जय श्री राधे दोस्तों। एक किसान ने अपने बेटों को बताया कि अपने खेत में बहुत सारा धन गड़ा है, वह उखेर के लाना और अपना भरण पोषण करते रहना। तो उस किसान के बेटों ने पूरे खेत खोद डाला, तब भी वह धन ना मिला। तो उस धन को आइए वह धन कैसे मिलता है, इस कहानी के माध्यम से हम आपके लिए बता रहे हैं। जय श्री राधे दोस्तों। ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। किसान और आलसी बेटे। किसान के आलसी बेटे की कहानी। ये कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, क्योंकि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मेहनत की कमाई से, जो परिश्रम की कमाई से वो धन मिलता है, वह सबसे बड़ा धन होता है। तो आइए सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो देर न करते हुए कहानी के लिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। तो दोस्तों, उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत भी थे, पर वह बहुत दुखी भी था। दोस्तों, क्योंकि दुखी वह इसलिए था क्योंकि उसके बेटे बहुत पसंद आलसी बन गए थे। ना तो वह उसकी मदद किया करते थे और ना ही कोई काम किया करते थे। तो दोस्तों, वह सारे दिन सोते ही रहते थे और अपना समय फालतू में खेलों में बर्बाद किया करते थे। तो दोस्तों, एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। उन दोनों बेटों के बाप ने यह प्रिय दर्शकों, डॉक्टर ने कहा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरा कर लें। वैसे तो आलसी बेटे कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्यार किया करते थे। उस आलसी बेटों को अपने पिता से बहुत प्रेम था। तो मेरे प्रिय दर्शकों, डॉक्टर के जाने के बाद वह सभी रोने लगे। तो दोस्तों, अपने बेटे को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया और कहा, चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी शिक्षा करूँगा, और जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो। मैंने खेत में सारा धन गाड़ दिया है। जब वह तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना, वह तुम्हारे जिंदगी भर के लिए काम आएगी। तो दोस्तों, किसान ने अपने बेटों से कहा, मैंने खेत में सारा धन गाड़ दिया, जब तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना, वह तुम्हारे जिंदगी भर के लिए काम आएगी। तो दोस्तों, कुछ ही समय के बाद किसान की मौत हो जाती है। कुछ दिन तक दुखी बेटों दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेटों ने खेतों में खुदाई शुरू कर दी, पर वहाँ उन्हें कुछ ना मिला। तो दोस्तों, उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने खेत
जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। तो पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने ये खेत भी जोत दिया तो बीज भी आप खेत में डाल दो। तो बेटे तैयार हो गए। खेत की बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन जब बेटे सुबह उठे तो उन्होंने हवा में लहराते हुए अपनी फसल देखी। यह सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने कहा कि यही वह धन था जो पिताजी हमारे लिए छोड़कर चले गए थे। तो प्रिय दर्शकों, अगर हम काम करेंगे तो हमें कभी भी भूखा नहीं रहना होगा। उन दोनों बेटे ने सोचा, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमें कभी भूखा नहीं रहना होगा। तो हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिश्रम से ही धन है, परिश्रम ही धन है। तो कृपया हमारी इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को आपने जरूर सुना होगा और चैनल पर जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और आपका सब्सक्राइबर हमें बहुत आगे लेकर जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई अगली कहानी में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।